जनगण मन के देश में जनगण मन के सामने बैठकर खड़े होकर भी आपको कुछ प्रभाव होता नहीं। जनगण मन गाते हुए क्या सौदा हुआ है अंबानी और अदानी के साथ, देश के किसान के जमीन के साथ क्या सौदा हुआ है। उस शाखा के लोग भी मोदी जी के गुलाम बन रहे हैं, आरएसएस लोग भी मोदी जी के गुलाम बन चुके हैं। आज किसानों को देशद्रोही किया जा रहा है। इससे बड़ा इंसल्ट देश के किसानों क्या है। शायद जो था जीवन यात्रा था लोगों का, बड़े बड़े लोगों के अंडर में जिस तरह से गुलाम की तरह रहते थे, राइट इज राइट जो सिस्टम था, आदमी को स्लेव रखा जाता, ऐसे ही बनना पड़ेगा। 130 करोड़ लोग भीख की कटोरा लेके खड़े होंगे उनके सामने, और मुट्ठी भर लोग ऐश आराम करेंगे सारे पैसे का, जो ऐश आराम भारत सरकार में बैठे हुए कर रहे हैं। इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पार्टी का, कोई उनके खिलाफ बोल पाता है? कोई किसानों के सवाल पर बोल रहा है? नहीं, चाह के भी नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि वो गुलाम हैं। मैंने उनके संसद के सदस्यों को गुलाम बना दिया, उनके पार्टी के, राज्यों के, सरकारों के, विधानसभा मंत्री लोग गुलाम है। एक दो को छोड़ के, मैंने जो भाई भाई मिलजुल करके दो हैं, दो को छोड़ के बाकी कोई आवाज़ नहीं बढ़ पाता। करेंगे तो उसको मंत्रिमंडल से निकाल देंगे, और जो लोग थोड़ा बहुत स्वाभिमानी थे वो आज रहे नहीं उनके पार्टी में। परिस्थिति को देख लीजिए, कोई भी बोल नहीं पाएगा, और वो चाहते हैं देशवासी भी ना बोलें। इसीलिए आप में से आपके जितने जर्नलिस्ट लोग बोलने वाले थे, उनमें से कई लोगों का क्या दशा हो चुका है। उनको अपराधी करार दिया जाता है, उनको देशद्रोही करार दिया जाता है। आज किसानों को देशद्रोही किया जा रहा है। इससे बड़ा इंसल्ट देश के किसानों क्या है। मजदूर और किसान वो मेहनत करते हैं तो देश बनता है, और उससे देश बड़ा देशभक्त ना मैं हूँ, ना और कोई है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है। लेकिन हम किसको देशद्रोही कहते हैं? तिरंगा लाल किला में कैसे पहुंचा? लाल किला तो मोदी जी के चौकीदारी में है ना, उनकी निगरानी में है, पूरा सिक्योरिटी है लाल किला, आप जा सकते हो। वहां का सिक्योरिटी सिस्टम क्या कर रहा था? तिरंगा का अपमान आप कैसे होने दिया? क्योंकि आप तिरंगा को सम्मान नहीं करते हो। तिरंगा का आपके दिल में नहीं है। तिरंगा का बलिदान और मूल्य कांग्रेस जन किए थे, बीजेपी जन नहीं किए थे। इसीलिए तिरंगा को आप नहीं चाहते हो। जनगण मन के देश में जनगण मन के सामने बैठकर खड़े होकर भी आपको कुछ प्रभाव होता नहीं। जनगण मन गाते हुए अब सभी जाति धर्म वर्ण के लोगों के साथ लेके नहीं चल सकते हो। आप भाइयों में लड़ाते हो सत्ता में बैठे रहने के लिए, अपना कमाई बढ़ाने के लिए। तो अपने सभी लोगों को, पार्टी के लोगों को भी गुलाम बनाए हुए हैं, और वही चीज़ देश के किसानों को गुलाम बनाने का प्रयास है। बार बार डायलॉग बोले, किसान गए, बात किए, किसान की बात सुने नहीं, अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। क्यों? क्या बात, क्या राज? कुछ तो राज होगा। आप जनतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री हो, और हर सरकार जनता के सामने झुका है, अतीत पर इतिहास है। ये तो किसानों को, जनता को झुकाना चाहते हैं, खुद झुकना नहीं चाहते हैं। अगर नहीं झुकना चाहते हैं तो उसको लाभ क्या हो रहा है? उनको कुछ तो लाभ होगा। वो लाभ क्या है? क्या सौदा हुआ है अंबानी और अदानी के साथ, देश के किसान के जमीन के साथ क्या सौदा हुआ है? ये सवाल उठता है। मेरे जैसे सचेतन जागरूक देशभक्त ये सवाल करेगा कि आपका अगर कोई स्वार्थ नहीं तो आप किसान की बात में मान जाओ ना। आपको किसान पूजा करेगा, सम्मान करेगा, आप नेता बन जाओगे, जनप्रिय हो जाओगे। अब लोकप्रिय होना नहीं चाहते हो, अब हैमान बनना चाहते हो। अमानवीय काम, लास्ट को आपके अंत में आपको यही नहीं कहें कि अमानवीय व्यक्ति था, ऐसा जनता नहीं कहे। मनुष्य मार होना चाहिए, और खास करके राम के नाम पर वोट मांगने वाले, राम को दर दर गली गली भटक भटक के जो बात करने वाले, राम की बंदों के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। स्वावलंबन ये सब बात करने वाले मोदी को सिखा नहीं सकते हैं, अमित शाह को सिखा नहीं सकते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनता है? राष्ट्रभक्ति करने वाले ये क्या किसान राष्ट्रद्रोही हैं? तो उस शाखा के लोग भी मोदी जी के गुलाम बन रहे हैं, आरएसएस लोग भी मोदी जी के गुलाम बन चुके हैं।
बड़ा उम्मीद करते थे हम कि वो लोग कम से कम इस तरह की भी समस्या हो तो खड़े होना चाहिए, वो खड़े नहीं हो पा रहे, मतलब वो भी गुलाम है। किस चीज़ का गुलाम है? देशभक्ति कहाँ गया इनका? जो प्रधानमंत्री इधर कुछ बात कह देता है पाकिस्तान इंडिया का, वहाँ जाके इंडिया का, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन पर बिन बुलाए पहुँच जाके बिरयानी खा लेता है, ये देशभक्ति है? ये सब सवालें हैं जो जनता को सोचना चाहिए, हम सभी लोगों को उसको ले जाना चाहिए। हम चाहते हैं लोगों को उजागर करें, जनता को जागरूक करें। ये जो यात्रा चल रहा है आज हो गया और 2 दिन बाद फर्स्ट चरण समाप्त होगा, 15 जिला में कंप्लीट होगा। और किसान सत्याग्रह, किसानों का हक के, देश के किसान और बिहार के किसान के हक के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और उसके साथ साथ हम अपना पार्टी भी बना रहे हैं। हम हर रोज रोड पे रहेंगे और अगले दिन कांग्रेस मजबूत होगा, बिहार के जनता के साथ बिहार में क्रांति आएगी। धन्यवाद।